भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। जब भुट्टो ने जल्लाद से कहा, फंदा खींचो। हिस्टोरिकल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ क़ारीन और सामीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक़्त पहुंच सके। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़कार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के ज़नाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फीट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि उसको भुट्टो से उनसीयत न हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाज़ी उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाला मुसन्निफ़ सलमान तसीर, जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखता है, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की ज़रूरत ही न पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्स की सवाने उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सिद्दीक सालिह की विटनेस टू सरेंडर का मुताला कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका ये काम पेशा था। उनका ख़ानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम करता आ रहा था। इस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपये मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। इनमें पीप भी पड़ गई थी। भुट्टो को लगता था कि उन्हें फांसी नहीं हो सकती। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाज़ी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने इनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थीं। तभी अचानक उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुईं, पिंकी घर के बाहर मौजूद
फौजी वो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर अपनी सवाने उमरी डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका क्या मतलब है, मेरी वालिदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक़ मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फीट की दूरी रखी गई थी। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के क़वानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन अहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे, क्योंकि इनकी कोठड़ी से इनकी मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग उन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बिछा करके रखा है। उन्होंने शालमियार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालिदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठड़ी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ। लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, मैंने कहा, प्लीज़ मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालिदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हीं का ला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठड़ी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से काफ़ी लाने के लिए कहा।
उन्होंने अब्दुर्रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रेज़र इसलिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो इससे ख़ुदकशी न कर ले। सलमान तासीर लिखता है, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज़ पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर ज़ोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने ज़बरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सलमान तासीर मज़ीद लिखता है, इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर के गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। उनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद ख़ान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लेवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस ज़माने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फ़ोटोग्राफ़र ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीक़े से ख़तने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के ख़तने किए हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाई शहज़ादी में लिखा था कि बेनज़ीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुज़रना पड़ा था। बेनज़ीर अपनी सवाने उम्री में लिखती हैं, मम्मी की दी गई नींद की वॉल्यूम गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आँख खुल गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक ही रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गए जहां नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंद किया गया था। उसे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज थे, हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है।
बेनज़ीर लिखते हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घोंसा मारा हो। मैंने चिल्ला कर कहा, आप उन्हें इनके अहले खाना के बग़ैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज़ दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। इससे शालम यार कोलोन की महक भी अभी तक आ रही थी। फिर उसने एक टिफ़न बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उसने झूले में से एक अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है। बेनज़ीर के ख़ानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो के शलवार कमीज़ पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहिब को मार दिया। हिस्टोरिकल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ क़ारीन और सामीन, आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल पॉइंट पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमें